और अब हम आपको मध्य प्रदेश के उस रहस्यमय किले के बारे में बताएंगे जहां की दीवारों से न सिर्फ खून टपकता है बल्कि रोने की आवाजें भी आती हैं। हम बात कर रहे हैं सबलगढ़ किले की, जिसका रहस्य जानने की उत्सुकता दूर दराज तक लोगों में बनी हुई है। और इस किले का रहस्य जानने के लिए जी मीडिया की टीम जब ग्राउंड जीरो पर उतरी तो क्या जानने को मिला, इस रिपोर्ट में देखिए। संबलगढ़ का भूतिया रहस्य। इतिहास या खौफनाक सच। टप टप गिरते हैं खून के आंसू। हिंदी का एक मुहावरा, खून के आंसू रोना, तो आपने सुना ही होगा। बेबसी को बयां करने के लिए यह मुहावरा अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। मगर क्या कभी आपने सुना है कि किसी महल या किले की दीवार खून के आंसू रोती हो? रात के समय किले से आने वाली रहस्यमय आवाजों से दूर दराज के इलाकों तक के लोग सिहर जाते हैं। अगर नहीं तो आज हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे किले के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, एमपी के मुरैना जिले में स्थित संबलगढ़ के किले की ऐसी ही रहस्यमयी बातें आपको हैरान कर देंगी। इस किले के रहस्यों के पीछे कौन सी कहानी छुपी है, ये जानने के लिए जी मीडिया के संवाददाता करतार सिंह ने हिम्मत दिखाई और किले का सच जानने के लिए पहुंच गए। सबलगढ़ किले के हम उस दरबार में जहां राजा का दरबार लगता था। देखिए, ये वो हवेली है। इस हवेली में जितने भी इस इलाके के राजा का जो इलाका था, उसके यहाँ के जितने भी जो अपनी याचिका लेके आते थे, उनका बाकायदा यहाँ दरबार सजता था। यहाँ दरबार में बैठकर राजा उनकी सुनवाई करते थे और यहाँ फैसला है वो सुनाया जाता था। इस तरीके से सबलगढ़ किले में ये दरबार सजता था उस समय। इसको जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि अद्भुत ही नजारा यहाँ हुआ करता था। 17वीं शताब्दी में बना संबलगढ़ किला अपने भीतर कई ऐतिहासिक तथ्य समेटे है। दिन में शांत और भव्य दिखने वाला यह किला जैसे ही रात का साया पड़ता है, खौफ का अड्डा बन जाता है। माना यह भी जाता है कि इसी खौफनाक जिले के टांग दरवाजा है, जहां एक राजकुमार को बेरहमी से दीवार पर पटक पटक कर मार दिया गया। और दशहरे वाले दिन किले से न सिर्फ रोने की आवाजें आती हैं, बल्कि दीवार से खून भी टपकता है। आखिरकार वो जगह हमें जो दीवार है वो मिल गई। यहाँ आप गौर से देखेंगे तो एक आंख जैसा निशान दिखाई देगा और लाल कलर का कुछ कुछ दिखाई देगा। ये बताया जाता है कि यही वो दीवार है, यही वो पत्थर है जहां पर राजकुमार को पटक पटक कर मारा गया था, मौत के घाट उतारा गया था। जब से राजकुमार को मारा गया था तब से अभी तक इस दीवार से रोने की आवाज आती है, खून के आंसू। चूंकि दीपावली से पहले उसकी हत्या की गई थी तो खून के आंसू ये दीवार रोती है। ये आप गौर जूम करेंगे तो देखेंगे आप किस तरीके से इन आंख के निशान बने हुए हैं और ये लाल जैसा निशान कुछ कुछ आपको दिखाई देगा। किले को लेकर खौफ इस कदर पसरा है कि जी मीडिया की टीम ने जब गांव के लोगों से अपने साथ इस किले में चलने को कहा तो सभी ने मना कर दिया। लेकिन किसी तरह मनाने के बाद कुछ ग्रामीणों ने किले को लेकर अपनी बात कही है। पहले के बताते हैं कि राजकुमार को यहाँ पटक पटक के मार दिया था, तो उस समय से यहाँ पे कुछ ऐसी आवाजें और भय जैसा पैदा हो गया थे
लोगों को डर हो गया है। मतलब यहाँ पे कई सालों से बहुत चलते रहते हैं, तो यहाँ पे एक पत्थर है जिस पर मतलब राजा का पुत्र था, वो मतलब उसको पीटा था, मतलब पटक पटक के, तो वहाँ पे उसके अभी भी निशान आते हैं। मतलब पत्थर है जो हर दिवाली दशहरे पे उनके आंसू होता है, वो आवाज भी आती है। तो यहाँ पर जो दिवाली दशहरा के टाइम पे, दिवाली या दशहरा मान लो, जैसे जब भी लोग बताते रहते हैं, हमने तो यहाँ मतलब स्पष्ट आके नहीं देखा है। तो यहाँ खून, मतलब पत्थर से खून निकलना या उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें आना, मोस्टली यहाँ पर ये है कि रात को 7 बजे के बाद इसमें सुनसान, काफी बड़ा स्पेस है ये किले का, तो रात में इसमें 7 बजे के बाद तो कोई आता नहीं है और काफी मतलब रात में डरावना और माहौल हो जाता है। जैसे जैसे जी मीडिया की टीम किले के अंदर दाखिल हुई, वैसे वैसे इस किले की सच्चाई जानने के लिए उत्सुकता और भी बढ़ती रही। किले के अंदर हमारे संवाददाता को उल्लू भत्ता नाम से कमरा मिला, जहां माना जाता है कि अपराधियों को फांसी दी जाती थी। किले के उस हिस्से में जिसे उल्लू भट्टा कहा जाता है, दरअसल यहाँ इस हिस्से में जो जितने भी अपराधी हुआ करते थे उनको फांसी यहाँ दी जाती थी, और आज भी वहाँ अवशेष इस स्थान पे आपको दिखाई देंगे। किस तरीके से राख यहाँ पड़ी दिखाई देगी आपको। जो स्थान पर यहाँ पर जितने भी यहाँ पर सजा दी जाती थी उनको यही फांसी लगाई जाती थी, और इसी के अंदर उन्हें अग्नि संस्कार उनका यहाँ किया जाता था। जी मीडिया के संवाददाता ने किले के अंदर मौजूद हर कमरे और हर एक दीवार पर डरावनी सच्चाई जानने की कोशिश की, और हर वो जगह भी ढूंढ निकाली जहां चमगादड़ों का राजपाट है, या यूं कहें कि चमगादड़ों ने अपना घर बसा रखा है। इस समय हम किले के उस हिस्से में जहां पर आपको चारों तरफ चमगादड़ और चमगादड़ की स्मेल आपको लगातार यहाँ आ रही है, और जिस तरीके से आप देखें तस्वीरों में चमगादड़ की जो गंध के साथ में यहाँ उनका जो वीट है वो आपको दिखाई देगी, और जगह जगह आपको जिस तरीके से अंधेरा और एक अलग ही जगह आपको दिखाई देगी कि जिसमें कहीं ना कहीं रात को तो इंसान आ ही नहीं सकता, दिन में भी कोई आएगा तो वो सिहर जाएगा, डर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टाइप की कुछ आवाजें यहाँ दिन में भी सुनाई पड़ रही हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो अद्भुत नजारा यहाँ दिखाई देता है। कहते हैं कि इस किले ने कई राजाओं महाराजाओं के तख्त और ताजों को आसमान चूमते और फिर मिट्टी में मिलते हुए देखा है। लगभग 4 सदी पुराना ये किला आज भी शान से सिर उठाए खड़ा है, मगर अफसोस की बात यह है कि इस ऐतिहासिक धरोहर को आसपास के लोग इसे गर्व से नहीं बल्कि खौफ से देखते हैं। इसके बारे में प्रचलित कहानियां ऐसी हैं कि साहसी इंसानों से भी पसीने छूट जाएं, और यही जानने के लिए हमारी टीम ने एक पंडित से भी मुलाकात की और सच जानने की कोशिश की। वो प्रमाण दिखते हैं, एक पत्थर है इसमें, वो पत्थर किले की बुर्ज में दक्षिण दिशा की जो बुर्ज की दीवार है उसमें आज भी चुना हुआ है। कहा जाता है कि उस एक शासन काल में जब यहाँ इस राजाओं ने, दूसरे राजा ने आक्रमण किया, दुश्मन राजा ने, तो उन्होंने यहाँ के राजकुमार की हत्या उस पत्थर की दीवार से सिर मार के की गई, और आज भी दशहरे के दिन उस पत्थर से खून के आंसू निकलते हैं। वो साथ प्रमाण दिखते भी हैं। दशहरे के दिन आप आएंगे तो आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी। संबलगढ़ तहसील का संबलगढ़ किला मुरैना से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। मध्यकाल में बना ये किला एक पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ है, और जो भी इस किले को देखने आता है उसकी विशालता को देखकर हैरान रह जाता है। कहा जाता है कि फिलहाल इस किले पर विशेष समुदाय के लोगों का कब्जा है, जिन्होंने यहाँ मजार और मस्जिद बना रखी है। सबलगढ़ किला इन दिनों जो विशेष समुदाय के लोग हैं उनके कब्जे का शिकार है। दरअसल यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें, जहां नजर जाएंगी हर जगह किले में चारों तरफ आपको मजार, मस्जिद और तमाम ऐसी जो कृतियां वो दिखाई देंगी। क्योंकि यहाँ पर जो पुरातत्व विभाग हो चाहे प्रशासनिक अमला हो, किसी भी व्यक्ति का कोई भी चिंता या फिक्र नहीं है। लगातार यहाँ अतिक्रमण होता जा रहा है और लोग इसको लेकर तमाम आंदोलन, तमाम शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना होगा आखिरकार इस किले को अतिक्रमण से मुक्त प्रशासन कब करा पाता है।
वहीं जानकारी जुटाने की कोशिश में हमारे संवाददाता उस तालाब तक भी पहुंचे जहां किले की रानियां स्नान किया करती थीं। सबलगढ़ किले के बाहीं ओर एक तालाब है। कहा यह जाता है इस तालाब को राजा नवल सिंह द्वारा खुदवाया गया था, क्योंकि इसके अंदर से जो रानियां थी अंदर से होते हुए सुरंग के थ्रू इसी तालाब के अंदर जाती थी और इस तालाब में वो स्नान करने के बाद उसी सुरंग से वापस किले के अंदर आ जाया करती थी। कुल मिलाकर कहें तो जी मीडिया से बात करते हुए हर शख्स ने यही कहा कि उन्होंने किले में रोने की आवाजें नहीं सुनी हैं, बल्कि लोगों से ही इसके बारे में जाना है। अब सच चाहे जो भी हो, ये किला अपने भीतर इतिहास की चीखें कैद किए बैठा है और आज भी रहस्य, डर और इतिहास का जीता जागता गवाह बना हुआ है। जी मीडिया के लिए मुरैना से करतार सिंह की रिपोर्ट।